हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम एसएसटी क्लासिक्स ज्योग्राफी के, ध्यान रखिएगा, एसएसटी क्लासिक ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो कि क्लासिक्स का आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि मौसम किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मौसम किसे कहते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो वायुमंडल में होने वाला दिन प्रतिदिन का परिवर्तन मौसम कहलाता है। अगला पॉइंट है, भारत में कितने मौसम होते हैं। तो भारत के प्रमुख मौसम देख लेते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जिसे सर्दी कहा जाता है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जिसे सर्दी कहा जाता है। फिर मार्च से मई तक गर्मी आती है। मार्च से मई तक क्या होती है, गर्म मौसम होता है, जिसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु होती है, और वर्षा जो होती है वह लौटते हुए मानसून से होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जून से सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और अक्टूबर और नवंबर में सर्द मौसम होता है, और जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लौटते हुए मानसून से होती है। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में क्या होता है, हमारे उत्तर भारत में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वह सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं, इस प्रकार पड़ती हैं। तो क्या होता है, उससे ठंड ज़्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। अब लू पूछेंगे किसे कहते हैं, तो दिन के समय गर्मी के मौसम में गर्म और शुष्क हवा जो होती है उसे लू कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय जो पवन है वह बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सागर से स्थल की ओर बहती है। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वर्षा के समय में जो वायु होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, तो वो जो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तथा मानसून के लौटते का समय चलिए देख लेते हैं। शरद ऋतु जो होता है, मानसून के लौटने के समय, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो भारत से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और अरब सागर की ओर बहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट प्रश्न पूछे गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का जो मौसम होता है उसमें जो वायु होती है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर बहती है। और मानसून के लौटते के समय जो शरद ऋतु होता है, इसमें क्या होता है कि वायु जो होती है वह स्थल से कहाँ, जल की ओर मूव करती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तो तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो जब मौसम क्या होता है कि प्रतिदिन जो मौसम में प्रतिदिन जो जलवायु में बदलाव होता है उसे मौसम कहते हैं, और अनेक वर्षों में जो मौसम की औसत जो बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। यह प्रश्न बन चुका है, जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा का वर्ड है, मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा हमारे भारत में मेघालय राज्य के मासिनराम नामक जगह पे होती है। अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मतलब 1 से 7 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष हम 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। आगे देखते हैं, अब हमारा आखिरी पॉइंट है प्रवासी पक्षी के बारे में देख लेते हैं। प्रवासी पक्षी जो हमारे भारत देश में सर्दी के मौसम में आती है, तो कुछ पक्षी पिंटेल बतख जैसे कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आती हैं। अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी लिटिल स्टिंट नामक जो पक्षी है जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, या आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। तो इसमें जो पक्षी के नाम दिए गए हैं, ये ईवीएस में भी प्रश्न बन सकता है। प्रवासी पक्षी के नाम पूछते हैं तो पिंटेल बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट क्या करती हैं, सर्दी के मौसम में क्या करती हैं, प्रवासी पक्षी के रूप में हमारे भारत देश में आती हैं। साथ ही
छोटी लिटिल स्टेट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम ही होता है, वह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। चलिए इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि मौसम क्या होता है। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन जो होता है उसे मौसम कहते हैं। मौसम भारत में प्रमुख 4 भागों में बांट दिया गया है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है जिसे सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है जिसे शरद ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी ही पड़ती हैं और इन समय में दिन के समय में गर्म और शुष्क हवा चलती है जिसे लू कहते हैं। तो लू किसे कहते हैं? दिन के समय में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। आगे देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात वर्षा के मौसम में क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वह जल से स्थल की ओर बहती हैं। ध्यान रखिएगा, वह कहाँ से कहाँ बहती हैं? वह जल से स्थल की ओर बहती हैं। और सर्दी के मौसम में क्या होता है? सर्दी के मौसम में क्या होता है? सर्दी के मौसम में होता है कि मानसून के लौटने के समय जो शरद ऋतु होता है इसमें क्या होता है कि पवनें जो हैं वह स्थल से जल की ओर चलती हैं क्योंकि उन्हें आर्द्रता चाहिए होती है। आर्द्रता लेने के लिए वह कहाँ जाती हैं? स्थल से जल की ओर जाती हैं। और यह मानसून के लौटने का समय होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो लगभग 2 स्थान है दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसून से वहाँ वर्षा होती है, जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होती है। अगला बिंदु था कि मानसून शब्द अरबी भाषा मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। ध्यान रखिएगा, मानसून शब्द जो है वह मौसम शब्द का है जो अरबी भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। आगे देखते हैं, अगला बिंदु था हमारा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। और मेघालय में किस जगह पे? माशिनराम में होती है। ध्यान रखिएगा, मेघालय में होती है माशिनराम में। पहले ये स्थान चेरापूंजी, पहले जो रिकॉर्ड था सर्वाधिक वर्षा का वह चेरापूंजी था, लेकिन अब कुछ समय से विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में स्थित माशिनराम में होती है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा था कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और कुछ जो प्रवासी पक्षी के नाम है उसको याद कर लीजिए। पिंटेल बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, जो प्रत्येक सर्दी में भारत देश में आती हैं और ये माइग्रेन करने वाली पक्षियाँ होती हैं। और लिटिल स्टिंट होती है वो कितनी होती है? वह 15 ग्राम की होती है और जो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत देश में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।